अस्सलाम वालेकुम। जाफर हुसैन, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफार्म से। और इस वक्त हम मौजूद हैं सेंट्रल पार्क में। सेंट्रल पार्क प्रीसिंक्ट 54 पैराडाइज का प्रीसिंक्ट है, उसमें मौजूद हैं 32 एकड़ पर मुश्तमिल ये एक पार्क, जो कि इस टाइम बहरिया टाउन कराची का सबसे बड़ा पार्क है। तो जिस जगह पे हम बैठे हैं ये एक मिनी थिएटर है, यानी जिसमें ड्रामा वगैरह प्ले किया जा सकता है। सबसे पहले मैं इसकी आपको जो है वो कैमरामैन आबिद भाई आपको दिखाएंगे कैसा बना हुआ है, कितना खूबसूरत बना हुआ है। उसके बाद मैं अपने साथियों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बना हुआ एक मिनी थिएटर, जिसमें एक ड्रामा प्ले किया जा सकता है, या अपने साथियों के साथ आप विज़िट करते हैं और किसी किस्म का भी आप कोई छोटा सा प्ले करना चाहते हैं वो किया जा सकता है। आपका स्कूल का ट्रिप है, वो कोई छोटा सा फंक्शन आप बनाना चाहते हैं तो वो आप आके यहाँ कर सकते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी लोकेशन है, 32 एकड़ पर ये पार्क मुश्तमिल है और डिफरेंट इसका सिटिंग एरिया भी बनाया गया। बाकी बहुत सारे दरख्त लगाए हुए हैं, बहुत सारे पौधे लगे हुए और काफ़ी ग्रीनरी है। तो मेरे साथ हैं कैमरा मैन आपको दिखाएगा, मेरे साथ मुश्ताक साहब है और उसके साथ मेरी लेफ़्ट साइड पे अदनान शबीर साहब और उसके साथ ही आमिर साहब। और आमिर साहब और अदनान शबीर की न्यू जॉइनिंग है हमारे पीपीएल फैमिली में, इनको हम वेलकम करते हैं इसमें। और कैसा चल रहा है इनका सारा कुछ, इन्होंने बहुत सारे विज़िट किए हैं, इस हवाले से इनसे डिस्कशन करेंगे। और इसके साथ मुश्ताक साहब को कुछ अर्सा हो गया और उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं। मेरी डिस्कशन का जो एक ये होगा, क्या कहते हैं, डिस्कशन का जो हमारा मौजू होगा वो क्या पैराडाइज़ में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट, ये सारे मैंने इनको विज़िट करवाएं। क्या इस टाइम भी इनको लिया जा सकता है, कुछ ओन पे मिल रहे हैं। और बाकी जो 54 के कुछ 250 गज़ की कटिंग के प्लॉट्स इस सेंट्रल पार्क के गिर्द आ रहे हैं वो, और बाकी कुछ प्रीसिंक्ट है, क्या वो लिए जा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट इसमें की जा सकती है। इस हवाले से मैं सबसे पहले मुश्ताक साहब से पूछूंगा, क्या राय देना चाहेंगे मुश्ताक साहब? बिल्कुल जाफर साहब, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जैसे सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स हैं, पहले तो यहाँ पे माइनस में चला गया था, इस वजह से लोगों ने इंस्टॉलमेंट जो है वो यहाँ पे पे नहीं की थी। बहरिया ने काफ़ी दफ़ा उनको मैसेजेस भी भेजे कि आप अपने इंस्टॉलमेंट्स जो हैं वो पे करें, और कैंसलेशन का भी मैसेज दिया कि अगर आप इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो फिर आपके जो अपार्टमेंट है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। और बहुत सारे लोगों के अपार्टमेंट जो हैं वो कैंसिल कर भी दिए हैं बहरिया ने इस बिहाफ पे। लोगों ने समझा ये अभी भी से ही माइनस में चला गया है तो इसने कहाँ पता नहीं बहरिया बनाएगा या नहीं बनाएगा, इस बिहाफ पे उन्होंने इंस्टॉलमेंट को कंटिन्यू नहीं किया और बहरिया ने इनको कैंसिल कर दिया। लेकिन करंट हम देखते हैं तो तकरीबन 8 टावर्स जो हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जारी है, और तकरीबन 4 से 5 फ्लोर, किसी के 1 फ्लोर 2 फ्लोर, ग्राउंड प्लस 1 2 3 4 जो हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर में रेडी हो चुके हैं। और अब जब लोगों को पता चला है नहीं यार यहाँ पे तो जो अपार्टमेंट्स हैं वो तो रियली यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, अब इसकी जब साहब डिमांड इतनी है, बहुत सारे लोग हमें ये कहते हैं कि यार यहाँ सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स जो है यहाँ पे कोई अपार्टमेंट ढूंढ के दे दें, लेकिन नहीं मिल रहा है। और जो 2 बेड यहाँ पे अपार्टमेंट है जनरल, यानी कि वो सेंट्रल पार्क का अपार्टमेंट फेसिंग भी नहीं है और वो वेस्ट ओपन भी नहीं है, जनरल कैटेगरी का 2 बेड अपार्टमेंट है, वहाँ पे जो ओन चल रहा है वो तकरीबन 3 से 4 लाख चल रहा है। और जो यहाँ पे पेंट हाउस ऊपर दिया गया है वहाँ पे तो तकरीबन 8 से 9 लाख भी तकरीबन ओन चल रहा है। उसमें बताता जाऊँ मुश्ताक साहब, जो पेंट हाउसेस हैं वो तो मिल ही नहीं रहे, उस पर ओन तो बहुत ज़्यादा होगा। वो अभी मार्केट में अगर आप ढूंढने भी जाते हो तो कोई भी आपको पेंट हाउस इस वक्त जो है मार्केट में नहीं मिल रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है जब साहब यहाँ पे तो, क्योंकि इन्वायरमेंट अगर आप यहाँ पे हम बैठे हैं ये देख लें या सेंट्रल पार्क का टोटल इन्वायरमेंट चेक करें, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। वैसे भी ओवरऑल बहरिया का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी साफ़ सुथरा माहौल है। बट मुझे कन्फ्यूजन है जब साहब, अक्सर क्लाइंट जो मुझसे सवाल करते हैं कि यार हमें एक यहाँ पे डर है कि जैसे कि शुरू में हुआ था कि प्लॉट यार कैंसिल हो जाते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे प्लॉट लेते हैं वो सिक्योर हैं या नहीं है, या ऐसा कोई सीन है कि हम प्लॉट ले लें उसी के ऊपर किसी और को भी प्लॉट मिल जाए, सेम प्लॉट 2 अलॉटी को कर दिए जाए। नहीं मुश्ताक भी आप डिफ़ाइन कर रहे हैं, आप इसका कह सकते हैं ये जो NDC और NOC हम डालते हैं, NDC डालते हैं, इसी चीज़ के लिए होती है, कोई भी डबल या कोई ऐसा सीन नहीं है।
किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन उनको दी हुई है तो बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ये बहरिया की तरफ से जो एनडीसी हम डालते हैं प्लॉट्स का, उसमें कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि ट्रांसफ़र भी उन्हीं का होता है जिनका एनडीसी डलता है, आपको पता है। बाकी आपका बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा जो न्यू कमर्स हमारे हैं अदनान शबीर और आमिर, इनसे मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ जी, आपको कैसा लगा पैराडाइज सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट में हम बैठे हैं। 32 एकड़ का ये एक बहुत बड़ा पार्क है और इस टाइम हम जो मिनी थिएटर है इसमें बैठे हैं, और बाकी इसकी लोकेशन भी देख रहे हैं, साइडों पे जो स्ट्रीट्स हैं बनी हुई है प्लॉट्स। क्या ये इसमें हम कर सकते हैं इन्वेस्ट? जी थैंक यू सर। जी जाफ़र भाई, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो नो डाउट ये एक अच्छी लोकेशन है। इस टाइम हम सेंट्रल पार्क में बैठे हैं जो कि नो डाउट बहरिया का सबसे बड़ा जो पार्क है वो कंसीडर किया जाता है। और इसके साथ ही जो सेंट्रल पार्क के अपार्टमेंट बन रहे हैं, जैसे कि आपने पहले बताया कि उसमें जो पेंट हाउस है उसमें तो अकोमोडेशन बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि जब उनको लॉन्च किया गया तब इतनी स्पीडली जो थी उनकी बुकिंग हुई कि वहाँ पर अवेलेबिलिटी अब नहीं हो रही। तो उसी के साथ जो 2 बेड अपार्टमेंट हैं उनमें ऑप्शंस हैं। और इस टाइम पे अगर हम देखें तो जैसे कि मुश्ताक भाई ने भी डिस्कस किया, आपने भी बताया कि इनके रेट्स माइनस में चले गए थे, लेकिन अब इस एरिया की वर्थ जो है वो पहले से ज़्यादा हो गई है। उसकी एक ये भी रीज़न है कि अगर हम इससे पीछे जो प्रीसेंट 51 है पैराडाइज में आता है, उसके अंदर जो लग्जरी विलास जो हैं बहरिया ने दिए हैं वो चूँकि काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं, उनकी डेवलपमेंट का काम बड़ी तेज़ी से जारी है, उसमें कुछ फैमिलीज़ मूव हो चुकी हैं। उस वजह से ओवरऑल जो पैराडाइज़ के जितने भी प्रीसेंट्स बनते हैं उनमें रेट्स में अच्छा खासा गेन जो है वो देखने को मिला है। और इनमें इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अच्छी लोकेशन है और अच्छे प्रीसेंट्स हैं। इनमें आप इन्वेस्टमेंट करके अच्छा पे बैक ले सकते हैं। रेट्स में इंक्रीमेंट होगा क्योंकि जो सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट हैं इनमें ऑन साइड कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो बड़ी स्पीडली जारी है। 8 टावर जो हैं वो आलमोस्ट जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, किसी के 3 जो फ्लोर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, कोई 4 पे है। तो इस वजह से ऑन साइड कंस्ट्रक्शन का काम होने की वजह से इस एरिया की जो वर्थ है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और ये प्रीसेंट 54 के अंदर लाई करता है, जिसके अंदर 2 कैटेगरी है, 250 गज़ के भी यहाँ पे प्लॉट्स हैं और 500 गज़ के भी प्लॉट्स हैं। और उनकी काफ़ी सारी स्ट्रीट्स जो हैं वो अब डेवलप हो चुकी हैं और उनके रेट्स भी देते हैं। हवाले से डिस्कस हम इनका करें, यानी पिछले दिनों भी मैं देख रहा था तकरीबन जो 250 गज़ के थे तकरीबन कोई 68 लाख में, 67 लाख में, यानी 70 के ऊपर नीचे जो थे वो मिल रहे थे। मैं यही क्वेश्चन अगर आमिर से करूँगा कि 250 गज़ या 500 गज़ के हमें ऑन ग्राउंड प्रीसिंक्ट 54 जैसे हमने देखा है, अगर हमें मिलते हैं प्लॉट्स वगैरह मिलते हैं तो क्या ये इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए क्या अच्छा होगा? या बिल्कुल, जैसे आप देख सकते हैं कि जो अपार्टमेंट्स हैं सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स, ये कंस्ट्रक्शन बड़ी तेज़ी से चल रही है। तो इसी ब्याह पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर इन्वेस्टर्स या एंड यूज़र आते हैं प्लाट लेकर 250 में या 500 में, अगर वो अपनी कंस्ट्रक्शन करके रहना चाहते हैं तो ये रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह होगी ड्यू टू सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट्स। इस वजह से क्योंकि इसकी वर्थ भी ऊपर जा रही है, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए भी अच्छे चांसेस होंगे वहाँ से अर्न करने के। और अगर वो एंड यूज़र है, रहना चाहता है, तो उसके लिए एक प्राइम लोकेशन और वीआईपी जगह है उसके लिए रहने के लिए। बिल्कुल। आप देखिए, मैं जितना देख रहा हूँ कि अगर हमें सेंट्रल पार्क फेसिंग कोई अगर 250 गज़ की कोई पट्टियाँ पड़ी हैं, वहाँ कोई प्लॉट्स मिलते हैं तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी डील होगी। अगर 70 लाख में भी मिलती है, 75 में भी मिलता है कोई प्लॉट, जैसे ये पार्क बना दिया गया है और जैसे बाकी कंस्ट्रक्शन चल रही है और जैसे ये एरिया है, तो बहुत ही अच्छा। आप तीनों से गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा है और इंशाल्लाह मज़ीद भी हम इसी लिहाज से कोई वीडियोज़ बनाते रहेंगे। बाकी आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अब मज़ीद स्क्रीन पर हमारे नंबर दिए गए, आप पैराडाइज़ के हवाले से कोई भी सेल परचेज़ करना चाहते हैं, पैराडाइज़ के जितने भी प्रीसिंक्ट में आप हमसे कर सकते हैं। हमारे स्क्रीन पर नंबर दिए गए। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद मुफीद मालूमात लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।